अस्सलाम वालेकुम। जब हम स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो पता चलता है कि लाइफ इज वेरी इजी। सब कुछ करना बहुत इजी है। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इजी है। रिलेशनशिप्स को स्मूथ रखना बहुत इजी है। कोई भी चैलेंज आ जाए जिंदगी में तो स्टेबल रहना बहुत इजी है। लगता था बहुत मुश्किल है, लेकिन एक्चुअली बहुत आसान है। लेकिन उस सब को मुश्किल से आसान बनाने के लिए सिर्फ एक्चुअली करना क्या था? जिसने इन सब चीजों को क्रॉस करना था, उसका ध्यान रखना था। वो कौन है जिसने इन सब चीजों को क्रॉस करना है? मैं खुद। आए। हमारे रिश्ते कौन बनाता है? आए। हमारी सेहत को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? आए। हमारा काम कारोबार कौन देखता है? आए। हमारी जिंदगी में कोई चैलेंज आएगा तो कौन ख्याल रखेगा? आए। जो कुछ भी हमारी जिंदगी में घूमेगा, यानी वो इस आय के गिर्द घूमेगा। और आय कह रहा है कि मेरे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। ये ऐसा ही है कि आपके पास एक मैजिक लैंप है जो हर वक्त आपका हर हुक्म बजा लाने को तैयार है, और आप उसे ही फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। हाउ मच शुड वी प्रायोरिटाइज दैट आई? हम कितनी अहमियत देते हैं उस आय को? आप अपने फोन को देख लीजिए, कितना इंपॉर्टेंट है। ये मेरा फोन है, मैं इसके बगैर एक कदम नहीं चल सकता। उसे चार्ज किए बगैर क्या मैं घर से बाहर जा सकता हूं? क्योंकि सारा दिन फोन के बिना कैसे चलेगा? जीपीएस है, बात करनी है, मैसेजेस हैं, ईमेल्स हैं, म्यूजिक सुनना है, वीडियो देखनी है, सेल्फीज लेनी है, टिकट बुक करना है, शॉपिंग करनी है। सारा काम तो फोन पर ही करना है ना, तो उसके बगैर कैसे होगा? तो डू वी एवर फॉरगेट टू चार्ज आवर फोन? लेकिन फोन को भी कौन यूज करने वाला है? आए। एक फोन है तो उसका भी ऑप्टिमम यूज मैंने ही करना है। अब मेरे पास एक बहुत आला किस्म का फोन है, मगर मैं उसे उसकी फुल पोटेंशियल के मुताबिक यूज नहीं कर पाता, तो दैट आई इज नॉट फुली इक्विप्ड टू यूज इट राइट। तो वो आई ठीक होना चाहिए। लेकिन ये ट्रेंड बनता जा रहा है खामखा कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। किसी ने कभी कहा होगा, दूसरों ने सुना होगा और सोचा होगा कि एक्चुअली इट साउंड्स नाइस एंड राइट, मेरे पास भी कहां टाइम है। तो थोड़ी देर बाद कुछ और लोगों ने सुना, फिर कुछ और ने, और इसी तरह टाइम नहीं है हमारी वोकैबुलरी का एक अहम जुज बन गया। और जितनी बार हम किसी चीज को बार बार बोलेंगे कि नहीं है, वही चीज हमारी लाइफ से कम होते होते गायब हो जाएगी। टाइम नहीं है या पावर कम है? द क्वेश्चन इज, टाइम नहीं है या पावर कम है? कोई भी काम करना है तो उसके लिए आय की पावर चाहिए ना। आज आय को ज्यादा टाइम लग रहा है कोई भी टास्क मुकम्मल करने को, क्योंकि जब ये आय कोई काम करने बैठता है तो उसके अंदर और भी बहुत सी चीजें चल रही होती हैं। फिजिकली आप हैं, लेकिन आय तो कहीं भी इधर उधर जा सकता है, क्योंकि ये आय तो फिजिकल नहीं है। ये आपके वर्क प्लेस पर होते हुए घर जा सकता है, और आपके घर होते हुए काम पर जा सकता है। सो ये एक वक्त में ज्यादा चीजें कर रहा है। तो आपको जहां होना चाहिए और वहां होते हुए जैसा सोचना चाहिए, ये वैसा नहीं कर पाता।
अगर कोई मुझे कुछ कहता है तो मुझे वो बात सिर्फ एक सिंगल थॉट पे खत्म कर देनी चाहिए। कह दिया, चलो कह दिया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं उस एक थॉट से 10 और थॉट्स क्रिएट करता हूं। कहा कैसे, क्यों कहा, मैं जितनी भी मेहनत कर लूं वो यही बोलते रहते हैं। उस बात पर एक्चुअली कितनी थॉट्स देनी थी? जस्ट वन। हम कितनी दे देते हैं? बेशुमार। जो काम सिर्फ एक थॉट में फिनिश करना था वो इतना स्ट्रेच हो गया। दूसरा कोई काम कर रहे हैं लेकिन बैकग्राउंड में वही फिल्म चल रही है, तो वो आय की एफिशिएंसी कम हो जाएगी ना। हमें लगेगा कि हम काम कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, मगर अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ नहीं। अगर हम सोच कुछ रहे हैं जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तो हमारे काम की क्वालिटी भी लो हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी पीछे से ही अच्छी नहीं चल रही। किसी ने मुझे कुछ कहा जो मुझे अच्छा नहीं लगा, और अब कोई ऐसी बात सामने आ गई जिसका मुझे अपनी बेस्ट वे के साथ रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन मेरे बैकग्राउंड में एक नेगेटिव गाना चल रहा है, तो राइट रिस्पॉन्ड क्रिएट करने के चांसेस घट गए ना। फिर एक सिचुएशन का इफेक्ट नेक्स्ट पर और फिर नेक्स्ट पर पड़ेगा, क्योंकि वो यहां माइंड में चल रहा है और पता नहीं कितने दिन तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर हम खुद से ही डिटैच होकर देखें कि हम किस स्टेट ऑफ माइंड में जिंदगी जैसे बड़े टास्क को गुजार रहे हैं, काम बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, मगर स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है, क्योंकि हमने अपने माइंड को वो पावर नहीं दी, उसे प्रैक्टिस नहीं करवाई इस बात पर क्या सोचना है और कितनी देर में खत्म कर देना है उस बात को। हम ये तय कर लेते हैं कि एक टास्क कितनी देर में कंप्लीट करना है, आधे घंटे में ये काम खत्म करना है, मगर उस बात के बारे में सोचना कितना है ये हम कभी भी फिक्स नहीं कर पाते। तो लैक ऑफ टाइम नहीं है कोई भी चीज, ये लैक ऑफ राइट एनर्जी है। माइंड जितना इमोशनली वीक होगा उतना ही किसी काम को कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, और वीक है या पावरफुल है उसका पता कैसे चलेगा? मेरा माइंड, मेरा रवैया सिचुएशंस पर असर अंदाज होता है या सिचुएशन मेरे स्टेट ऑफ माइंड को इन्फ्लुएंस करती है?